अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन एंड वेलकम टू पाक स्टडी 301 क्विज। ये आपका जनाब क्विज नंबर 1 आया हुआ है और मेक श्योर जी ये आपका बहुत आसान क्विज होता है और मोस्टली आपके क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं इसको ज़रा समझ लेना। ये आपके पेपर में भी आ सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं आपको बताना ज़रूरी होता है कि ये वाले क्वेश्चन आप लोगों के आपके मिड टर्म के अंदर आने के चांसेस जो है वो होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 10 के 10 क्वेश्चन विद 110% एक्यूरेट आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेक श्योर मेरी एक्सप्लेनेशन को याद रखिएगा ताकि आप लोग आगे जाके फर्दर अपने पेपर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें या अच्छे तरीके से आप लोग समझ सकें। पहला क्वेश्चन देखें। अच्छा, ये 7 क्वेश्चन है, वैसे तो आपके 10 पूरे क्वेश्चन है, सिर्फ तरतीब इसकी आगे पीछे है, ठीक है। अच्छा, मोस्टली शुरू में मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझसे पेड क्विज करवाना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है जनाब 030341487773। आप हमसे पेड क्विज की सर्विस ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट रिवोक द स्टेटस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? कब जो ब्रिटिश यानी बरतानिया की गवर्नमेंट है स्टेटस यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल के स्टेटस पे उन्होंने रिवोक किया था? तो ये आपने डेट याद रखनी है 1911 के अंदर। ये सारे के सारे आंसर वेरीफाइड हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल नहीं है उसके, लेकिन ये आंसर वेरीफाइड है। तो 1911 इसका राइट ऑप्शन है। याद रहे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिवोक किया था स्टेटस ऑफ बंगाल को पार्टीशन के लिए, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और ये बहुत दफा रिपीट हो चुका है आपके पेपर के अंदर, पेपर में भी और आपके क्विजेज में भी। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस ज्यादा हैं, आपके क्विज में आने के चांस भी ज्यादा है। देखो, कहता है इन विच सिटी, किस सिटी के अंदर उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी कहते हैं तनाजा को, किस सिटी के अंदर जो है ना उर्दू हिंदी तनाजा स्टार्ट हुआ था? द आंसर इज बनारस। बनारस के अंदर बेसिकली दो लैंग्वेजेस के दरमियान तनाजा स्टार्ट हुआ था और ये इस तरह से था कि हिंदू चाहते थे कि वो जो है वो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दे, जबकि मुसलमान चाहते थे कि वो जो है वो उर्दू लैंग्वेज को एक नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे दें, ठीक है। तो ये बनारस के अंदर इसका जो है वो आगाज हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो है वो ये वाला बनारस है। अच्छा जी, आगे देखें फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ओके, द नेक्स्ट वन इज, अच्छा ये भी बहुत दफा आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके क्विजेस में, क्योंकि हम तो बहुत साल से क्विज कर रहे हैं, हमें पता है कि ये 12 दफा रिपीटेड है, ठीक है। हु वाज द विक्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? जो हमारे पास पार्टीशन ऑफ बंगाल के वक्त इंडिया के अंदर वाइजरी थे, कब? जब बंगाल की पार्टीशन हो रही थी, ठीक है। तो उनका आपने नाम बताना है। तो वो लॉर्ड कर्जन थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज है कि कौन वाइजरी थे जी इंडिया के जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था। पेपर के अंदर या आपके क्विज के अंदर जो है ना दो तरह से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। एक तो नाम जो कि लॉर्ड कर्जन था, दूसरा ये कि लॉर्ड कर्जन वाज द वाइजरी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन, तो ये डेट आ सकती है। तो 1905 दोनों आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है जी। आगे फर्दर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, व्हाट वाज द नेम या व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कन्क्वेयर दैट कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ इंडिया? कन्क्वेयर कहते हैं फतह यानी फातहा। आपने बताना है ऐसा कौन सा बादशाह था, ऐसा कौन सा वो फतह करने वाला था जिसने कुछ पार्ट ऑफ इंडिया को पहली दफा फतह किया था। तो उसका नाम है जी मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो फर्स्ट कन्क्वेयर थे, यानी फर्स्ट फातिहा के, उन्होंने कुछ पार्ट ऑफ इंडिया को जो है वो कैप्चर किया था, कुछ पार्ट ऑफ इंडिया पर उन्होंने कब्जा किया था जंग जीतकर। तो यहाँ पे इनका नाम मोहम्मद बिन कासिम आएगा। तो यही इसका राइट ऑप्शन है। अच्छा जी, आगे फर्दर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अच्छा ये इनकी नंबरिंग्स आगे पीछे है लेकिन ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। उसके आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी लेड द डेलीगेशन ऑफ 35 मुस्लिम लीडर एट द शिमला कॉन्फ्रेंस? आपने ये बताना है उस पर्सनैलिटी का नाम जो कि 35 मुस्लिम लीडर्स को एट द शिमला कॉन्फ्रेंस जो है डेलीगेट कर रहे थे। डेट इज सर आगा खान। सर आगा खान जो थे वो लेड कर रहे थे, डेलीगेट कर रहे थे 35 मुस्लिम लीडर्स को शिमला कॉन्फ्रेंस के मौके के ऊपर। तो सर आगा खान इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपके क्विज में रिपीट होते हैं और आप लोगों के जो पेपर है, जो मिड टर्म का एग्जाम है, उसके अंदर भी आने के चांस होते हैं तकरीबन 50 to 60%। तो मेक श्योर इनको अच्छे तरीके से समझ लें। फिर व्हाट वाज द नंबर ऑफ मुस्लिम्स दैट वाज एबल टू गेट अ ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग 1959 टू 1985? तो ये 15 मुस्लिम लीडर्स थे जिन्होंने 1959 से लेकर 1975 तक इंडियन इंस्टीट्यूशन से जो है वो उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री को पास किया था। तो 15 इसका राइट ऑप्शन है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं सब बच्चों को कि आपके जो क्विज का टाइम है ना वो 90 सेकंड्स का होता है।
आप लोगों ने कोशिश ये करनी कि आप कम से कम भी 30 सेकंड तक या मैक्सिमम आप 25 सेकंड तक अपना जो क्विज है उसको सेव कर दें। समटाइम एलएमएस के एरर की वजह से आप जब 20 से नीचे या 25 से नीचे आपके पास टाइम रह जाता है ना, सेकंड्स रह जाते हैं, तो वो घूमता रहता है और बाद में आपको दिखा देता है कि आपका आंसर सेव नहीं हुआ। अगर आपका आंसर सेव नहीं होगा तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। ये एलएमएस का एरर है जो कि ये लोग पता नहीं क्यों ठीक नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोग इसको ठीक कर लें, या आप लोग खुद से इसको जो है वो यानी कि 25 या 30 सेकंड से पहले पहले अपने क्विज क्वेश्चन को सेव कर लें, ठीक है, ताकि आप इस तरह से बच सको। फिर विच पॉलिटिकल पार्टी कायद-ए-आज़म ज्वाइन एट द स्टार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो लेकिन ये कब की थी? स्टार्ट में। स्टार्ट का मतलब है कि जब बिल्कुल वो सियासत में आए थे। बाद में उन्होंने क्या किया था? बाद में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से पहले वो मेंबर थे पॉलिटिकल पार्टी के जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है ये वाला होगा। और अगर पेपर में ये आता है या आपके क्विज में ये आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी, तो उसका आंसर होगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है। दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। अच्छा जी, आगे देखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडियोलॉजी सेट ऑफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और पेपर में स्पेशली मिड टर्म में बहुत दफा रिपीट हो गया है। 100% चांस है कि आप लोगों का जो है ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। आइडियोलॉजी आपका सेट है जनाब, किस चीज का? आइडियाज ऑफ ग्रुप का। ये आपका पहला लेक्चर है जिसमें से पूछा गया है, ठीक है। आइडियोलॉजी बेसिकली इज द आइडिया ऑफ ग्रुप, बेनिफिट्स या बिलीफ और वैल्यूज। तो ये ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, ये इसका राइट ऑप्शन है। ये इसकी डेफिनेशन भी है। अगर पेपर में आप लोगों की इस दफा क्वेश्चंस आए, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आपका पेपर मिड टर्म का टोटली एमसीक्यूज बेस्ड कर दिया जाएगा या हो चुका है, तो आपको आपके एलएमएस के ऊपर अनाउंसमेंट जो है वो मिल जाएगी। इन केस अगर सारे का सारा पेपर एमसीक्यूज बेस्ड होगा तो ये आपका पहला लेक्चर है जहां से लाजमी इस तरह के एमसीक्यूज रिपीट होंगे कि आइडियोलॉजी क्या है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपसे कहेगा डिफाइन आइडियोलॉजी। तो डिफाइन आइडियोलॉजी आपने ऐसे ही मालूम करना है कि आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ आइडिया ऑफ ग्रुप और नेशन, ठीक है, बिलीफ और वैल्यूज। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है जी। द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी मुस्लिम लीडर्स पार्टिसिपेट इन शिमला डिप्यूटेशन टू रिप्रेजेंट देयर डिमांड्स। आपने ये बताना है कि कितने मुसलमानों ने या कितने मुस्लिम लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था शिमला डिप्यूटेशन में अपनी डिमांड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए। द आंसर इज 35 मुस्लिम लीडर्स। 35 मुस्लिम लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था इस केस में। तो 35 इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। द नेक्स्ट वन, अच्छा ये भी आपका 12 दफा रिपीटेड क्वेश्चन है। When did the British Queen take over the rule of India directly from the East India Company? आपने डेट बतानी है कि कब ब्रिटिश क्वीन ने जो है वो टेक ओवर द रूल ऑफ इंडिया डायरेक्टली, यानी कि उन्होंने इंडिया से डायरेक्टली जो है रूल ले लिया था फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो ये सिंपल सी एक डेट है जो आपको आपके हैंडआउट्स में मिल जाएगी और आपने पढ़ी भी होगी। द आंसर इज 1858, यानी 1858 को उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्टली टेक ओवर ले लिया था। तो यही इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है जी। ओके, दैट्स इट। यहाँ तक आपका जो है वो क्विज था। ये 10 क्वेश्चन थे। मैंने कोशिश की कि मैं आपको हर चीज़ आपके मिड टर्म के हवाले से भी गाइड कर सकूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए आगे मिड टर्म की प्रिपरेशन आ जाएगी। आपके साथ करंटली पेपर भी शेयर कर दिए जाएंगे ताकि आप लोगों को हर चीज़ की समझ आ जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।